Welcome to my YouTube channel Usama Physics Adventure. Today our topic of discussion is physical quantities. Physical quantities को हम इस तरीके से explain कर सकते हैं. All measurable quantities are called physical quantities. ऐसी quantities, ऐसी मिक़दारें जिनको हम measure कर सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, ऐसी सब मिक़दारों को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देंगे. डियर स्टूडेंट्स, आइए हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एक दूसरी डेफिनेशन पे गौर करते हैं. एनीथिंग विच इज़ मेजर्ड बाय लॉज ऑफ फिज़िक्स इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़. हर वो चीज़ जो हम फ़िज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए मेजर कर पाएँ, उस चीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देंगे. डियर स्टूडेंट्स, आइए हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्ज़ाम्पल पे गौर करते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इन फ़िज़िक्स. फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तादाद मिलियंस में है. चंद मशहूर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, वेलोसिटी, स्पीड, डेंसिटी एटसेट्रा. डियर स्टूडेंट्स, हम इन तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ यहाँ पे एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगा. अगर आप किसी एक ख़ास जगह का टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी. आप देखना चाह रहे हैं कि किसी एक सर्किट में से कितना करंट पास कर रहा है तो यहाँ पे करंट फ़िज़िकल क्वांटिटी होगा. आप देखते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के अंदर कितना टाइम रिक्वायर्ड है. जितना आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ़िज़िकल क्वांटिटी. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. आइए देखते हैं वो दो चीज़ें कौन सी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स मैग्नीट्यूड. डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. मैग्नीट्यूड ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी हमें उस फिज़िकल क्वांटिटी के साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. दूसरी अहम चीज़ किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की हाइट आप निकालते हैं 104 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट्स, आपने जो हाइट फाइंड आउट की है उसमें ये 104 इट्स मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट. आइए हम इसको एक दूसरे अंदाज से समझते हैं. आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं. आप उस ग्रोसरी शॉप वाले को कहते हैं कि मुझे आप 5 किलोग्राम शुगर दे दें. 5 किलोग्राम ऑफ शुगर. इस एग्जाम्पल में 5 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड किलोग्राम इज़ द यूनिट. आप किसी ग्रोसरी शॉप वाले के पास जाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे 5 शुगर दे दे, तो आपकी बात की उसको कुछ भी समझ नहीं लगेगी. आपको अपनी बात को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए अपनी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट का इजाफा करना पड़ेगा.
Physical quantities are classified into two categories. Number one, base quantities. Number two, derived quantities. First of all, we discuss base quantities. Base quantities are fundamental quantities. Base quantities can be defined as physical quantities which cannot explained by other physical quantities. बेस क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से एक्सप्लेन नहीं होती. बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट. बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट. बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनसे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं. हम अगले सेक्शंस में देखेंगे हम किस तरीके से बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं. बेस क्वांटिटीज में जो सबसे पहली क्वांटिटीज हैं लेंथ, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, intensity of light. बेस क्वांटिटीज की कुल तादाद 7 होती है. बेस क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर्स. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं. बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं और इनकी मदद से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, बेस क्वांटिटीज जिनका दूसरा नाम फंडामेंटल क्वांटिटीज था. इसकी दूसरी कैटेगरी ड्राइव क्वांटिटीज है. बेस क्वांटिटीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम ड्राइव क्वांटिटीज को देखेंगे. डिराइव्ड क्वांटिटीज. ड्राइव क्वांटिटीज को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज which are explained on the basis of fundamental quantities. इससे पिछली डेफिनेशन जब हमने बेस क्वांटिटीज को डिस्कस किया था तब हमने ये बात देखी थी कि बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके ज़रिए हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को
एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जो हमने बेस क्वांटिटीज़ को बुनियाद बनाकर निकाली होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मोमेंटम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन और इस तरह से और बहुत सी एग्जाम्पल्स ड्राइव क्वांटिटीज़ में शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ को बुनियाद बनाते हुए हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड इज़ ए derived quantity, length and time is base quantity. Formula of speed is speed is equal to distance over time. Distance is the length which is measured in unit of meter. Time is a base quantity which is measured in unit of second, and speed is meter per second. Unit of speed is meter per second. These are base quantity and speed is derived quantity. यह आपने देखा किस तरीके से हमने दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी बना ली। आइए हम एक इसके दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर मल्टीप्लाई अगेन मीटर, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। देखिए हमने दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक ड्राइव क्वांटिटी बना ली।